ये पहली बार नहीं है जब संयुक्त राष्ट्र के मंच पर किसी देश ने अपनी शब्दों से बड़ा संदेश दिया हो, लेकिन इस बार जो हुआ वो इसलिए अलग था क्योंकि बात सिर्फ कूटनीति की नहीं थी, बात इरादों की थी। बात उस चुप्पी को तोड़ने की थी जो बरसों से अफगानिस्तान जैसे देशों की तकलीफों के आसपास बनी हुई थी। और जब भारत ने अपनी बात रखी तो वह किसी पर भी सीधे आरोप लगाने के अंदाज में नहीं था, बल्कि उन हालातों की तरफ इशारा था जिन्हें पूरी दुनिया देखती तो है लेकिन अक्सर अनदेखा कर देती है। और यहीं से यह मुद्दा साधारण भाषण से निकलकर एक गंभीर अंतर्राष्ट्रीय संदेश में बदल जाता है। पूरी बात क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र का मंच आमतौर पर बेहद सदे हुए शब्दों के लिए माना जाता है। यहाँ देश अपने मतभेदों को भी शालीन भाषा में रखते हैं। यहाँ बयान सीधे तीर की तरह नहीं बल्कि इशारों की तरह छोड़े जाते हैं। लेकिन हाल ही में अफगानिस्तान को लेकर चर्चा हुई तो भारत ने जिस तरह अपनी बात सामने रखी उसने कई देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया। भारत ने बिना किसी का नाम लिए ये साफ कह दिया कि अफगानिस्तान की मौजूदा बदहाली कोई अचानक पैदा हुई समस्या नहीं है, बल्कि इसके पीछे वे नीतियां हैं जिनमें किसी देश को उसकी बुनियादी जरूरतों से काट कर दबाव में लाने की कोशिश की जाती है। भारत ने दुनिया को याद दिलाया कि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड देश है, यानी उसके पास समुद्र तक सीधी पहुंच नहीं है। ऐसे में उनके लिए सड़क, बॉर्डर, ट्रांजिट रूट केवल व्यापार के रास्ते नहीं बल्कि जीवन की रेखा है। और जब इन रास्तों को जानबूझकर रोका जाता है, जब ट्रकों को हफ्तों बॉर्डर पर खड़ा रखा जाता है, दवाइयाँ और अनाज आगे नहीं बढ़ पाते, तो इसका असर सरकार पर नहीं बल्कि आम लोगों, अस्पतालों और बच्चों पर पड़ता है और पूरे समाज को धीरे धीरे अस्थिरता की ओर धकेल देता है। भारत ने यह भी कहा कि मंचों पर क्षेत्रीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की बातें करना आसान है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब उन्हें जमीन पर लागू किया जाए। किसी देश को राजनीतिक दबाव में लाने के लिए उनकी जीवन रेखा पर वार करना न सिर्फ अमानवीय है बल्कि पूरे क्षेत्र की शांति के लिए खतरनाक है। और इस बयान के बाद ये समझना किसी के लिए मुश्किल नहीं था कि इशारा किस देश में है। यह बयान ऐसे समय में आया जब अफगानिस्तान पहले से ही गंभीर मानवीय संकट से जूझ रहा है। अर्थव्यवस्था लड़खड़ा चुकी है, बेरोजगारी अपने चरम पर है और आम नागरिक रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे माहौल में अगर ट्रांजिट और व्यापार को हथियार बना लिया जाए तो हालात और विस्फोटक हो जाते हैं। और भारत ने इसी खतरे की तरफ दुनिया का ध्यान खींचा। भारत की बात यहीं खत्म नहीं हुई, उसने साफ शब्दों में यह भी कहा कि अगर अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने के लिए किया गया तो उसकी कीमत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरा दक्षिण एशिया चुकाएगा। ISIL जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन हो या क्षेत्रीय नेटवर्क, जब तक उन पर एक साथ और बिना किसी दोहरे मापदंड के कार्रवाई नहीं होगी तब तक स्थिरता की उम्मीद करना खुद को धोखा देने जैसा होगा। यहाँ भारत की भूमिका को समझना जरूरी हो जाता है क्योंकि 1921 के बाद बदले हालातों के बावजूद भारत ने अफगान लोगों से मुंह नहीं मोड़ा। भारत ने मानवीय सहायता भेजी, गेहूं और दवाइयां पहुंचाई और चाबहार जैसे वैकल्पिक रास्तों के जरिए यह दिखाया कि अगर नीयत साफ हो तो समाधान निकाले जा सकते हैं। और शायद यही बात कुछ देशों को सबसे ज्यादा असहज करती है, क्योंकि जब दबाव की राजनीति के बिना भी मदद पहुंचाई जा सकती है तो पुराने तरीके अपने आप सवालों के घेरे में आ जाते हैं। भारत ने यह संदेश दिया कि आतंकवाद और मानवीय सहायता को एक दूसरे से अलग करके देखा नहीं जा सकता। एक तरफ अगर आतंकी संगठनों को पनपने दिया जाएगा और दूसरी तरफ स्थिरता की बात की जाएगी तो यह विरोधाभास ज्यादा देर नहीं चल सकता। यही वजह है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कहा कि अब सिर्फ चिंता जताने के बयान काफी नहीं है, जरूरत ठोस और ईमानदार कार्रवाई की है। अगर अफगानिस्तान अस्थिर रहेगा तो उसकी लपटें सीमाओं पर रुकने वाली नहीं है। अब एक सवाल आपसे, क्या आने वाले समय में दुनिया इस संदेश को सुनेगी? आपके क्या विचार हैं? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।